प्यारे बच्चों, आज हम बातचीत करेंगे सांप सीढ़ी। आप सभी जानते हैं सांप सीढ़ी खेलने का एक खेल है। प्यारे बच्चों, आज हम बातचीत करेंगे एक खेल सांप सीढ़ी जो हम सभी खेलते हैं और हम सबके घर में है, जिसमें गीटियाँ होती हैं, एक डाइस होता है और हम गीटे उस डाइस को फेंक कर गीटी को चलते हैं। तो वो सांप सीढ़ी आपने देखी होगी। मैं आपको दिखाता हूँ सांप सीढ़ी, देखिए। आपने देखा सांप सीढ़ी। सांप सीढ़ी जो है वो 1 से 100 तक की गिनती जिसमें लिखी हुई है और इसके द्वारा हम 1 से चलकर और 100 पे पहुंचते हैं। तो जो पहले पहुंचता है वो जीतता है। तो क्या कभी आपने सोचा कि मैं अपनी सांप सीढ़ी खुद बना लूं? तो आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम अपनी सांप सीढ़ी बना सकते हैं। तो एक आप A4 साइज की शीट लें और उस पे 10 लाइनें हॉरिजॉन्टल इस तरह से और 10 लाइनें इस तरह से बराबर दूरी पर, आप मर्जी है कितना बड़ा या छोटा करना चाहते हैं। तो ये लगभग 20 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर का एक खाना मान लीजिए। तो 2 सेंटीमीटर का एक निशान लगाएंगे तो 20 सेंटीमीटर ये पूरा, और ऐसे ही 20 इधर, तो 10 बाई 20 10, और ये लगभग हमारे 100 खाने बन गए। अब घर पे जब आप सांप सीढ़ी बनाएंगे तो जो दूसरी क्लास का बच्चा है या पहली क्लास का बच्चा है, पहली क्लास के अंत में, वर्ष के अंत में तब बना सकता है, और दूसरी क्लास के शुरुआत में। अभी दूसरी कक्षा में जो बच्चे आए हैं पहली से आगे चल के, तो वो दूसरी कक्षा वाले बच्चे ये बनाएंगे। अब इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले बच्चा एक लिखेगा, ये घर पे बनानी है और बच्चे ने खुद हेल्प करनी है इसमें, और पेरेंट्स उसकी हेल्प करेंगे। तो पेरेंट्स को ये सारे बॉक्सेस, अगर बच्चा नहीं बना पा रहा तो सारे बॉक्सेस पेज पर 100 बॉक्स बनाकर दे दें। अब बच्चे ने पहले एक लिख दिया तो उसके पेरेंट्स लिखेंगे 2, फिर बच्चा लिखेगा 3, फिर पेरेंट्स लिखेंगे 4, और इस प्रकार ऑल्टरनेट वेज में एक एक काउंटिंग पूरी करते जाएंगे। जहां बच्चे को लगे, जहां लगे उनको कि बच्चा खुद लिख सकता है, तो बच्चे को स्वयं भी लिखने दें। जब 10 तक पहुंच जाए लास्ट में, तो ऊपर 11, 10 के ऊपर ही 11 जाएगा, फिर 12, 13, 14 इस तरह से वापस आ जाए। तो आपकी ये गिनती जब पूरी 100 तक पहुंच जाएगी, उसके बाद आप इसमें बच्चे से अपनी मर्जी की संख्याओं पर स्नेक बनाएं। 99 से एक लाइन, छोटा सा मुंह बनाकर स्नेक का, और उसको घुमाते हुए जहां रोकना चाहे, जिस भी संख्या पर बच्चा खुश होकर बनाना चाहे उस संख्या पर वो स्नेक बनाए, और फिर लैडर्स भी बनवाए। मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे एक बच्चे ने स्नेक और लैडर भी खुद की बनाई थी। जब इसको मैं एक और उदाहरण के साथ दिखाना चाहता हूं। देखिए, ये पुस्तक में आपको दिख रही है, ये दूसरी क्लास की पुस्तक का पहला पेज है, और इसमें आपको संख्याएं दिख रही होंगी। तो स्नेक और लैडर में आपको अलग अलग रंग भी भर सकते हैं सभी बॉक्सेस में, बच्चों को मजा आएगा तो वो रंग भरकर उसमें संख्याएं लिख सकते हैं। जब सांप सीढ़ी तैयार हो जाए तो बच्चों से बातचीत कर सकते हैं। जैसे बच्चे ने सांप बना दिया तो आप पूछ सकते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है जहां पर आप जाना पसंद नहीं करते, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो नेचुरल सी बात है, बच्चा कहेगा कि सांप के मुंह पे कौन कौन से, तो सांप का मुंह जहां जहां उसने बनाया है वो नंबर वो बोलेगा, और ये हमारा एक प्रयास होगा कि बच्चे संख्याओं के नाम बोले।
इसी तरह से दूसरा प्रयास कि कौन सी ऐसी जगह है जहां आप जाके खुश होगे। एक तो जहां आप जाना नहीं चाहते, आपको अच्छा नहीं लगेगा, वो तो सांप है, क्योंकि सांप काटता है तो आपको एकदम से खेल में नीचे आना पड़ता है। लेकिन सीढ़ी पे जब नीचे वाली सीढ़ी पर पहुंचते हैं तो उस संख्या पर पहुंचते ही आपको ऑटोमेटिक आपको ऊपर चढ़ जाते हैं और जो ऊपर वाली संख्या है सीढ़ी के ऊपर वाले किनारे पे वहां पहुंच जाते हैं। तो बच्चे को बड़ी खुशी होती है उसमें। तो आप बच्चे को अपनी सांप सीढ़ी तैयार करने दें और फिर उस पे खेल खेलें। और 1 सप्ताह के बाद आप अपनी सांप सीढ़ी दोबारा से, या 15 दिन में, जैसा आपको ठीक लगे, 10 या 12 दिन में आप दोबारा नई सांप सीढ़ी बनवा सकते हैं। और इस बार आप देखें कि कौन सी ऐसी संख्याओं के नाम हैं जिनको बोलने में बच्चे को कठिनाई हो रही है, तो उनको या तो सांप के मुंह पे रखें या सीढ़ी के जहां से चढ़ती है वहां पे रखें। तो दोनों 4 पॉइंट हैं, एक तो जहां पे सांप का मुंह है वो, या जहां पे पहुंचता है सीढ़ी में, जहां वो पहुंचता है वो भी संख्याएं, ऐसी संख्याएं लिख लें, ऐसी संख्याओं पे लगाएं जहां पे बच्चा कठिनाई महसूस करता है उनको बोलने में। तो ये हमारा एक तो बच्चे के अंदर सबसे पहले तो उसको हमने सांप सीढ़ी तैयार कराई, तो हमने सारा लिखना शुरू कराया, उसके लिखने का एक अभ्यास हो गया। इसी बहाने बनाया उसने, खेल था, लेकिन खेल बनाते बनाते उसने पूरा 1 से लेकर 100 तक की सीक्वेंस के साथ संख्याएं लिख दी। तो ये एक उसकी प्रैक्टिस हो गई। दूसरा, मजे मजे में हुई, उसने अपना खेल बनाया है, और दोबारा अगर लग रहा है तो आप इसको दोबारा भी बनवा सकते हैं। फिर संख्याओं को, जिन संख्याओं को बोलने में कठिनाई है, बच्चे को शब्द नंबर नेम याद नहीं हुए हैं, संख्याओं के नाम याद नहीं हुए हैं, तो उन संख्याओं पर आप स्नेक्स या लैडर, सांप या सीढ़ी बनाएं। दूसरा, अब हमारी पुस्तक की जो सांप सीढ़ी है, अगर उसमें ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि इसमें देखिए, आपको दिख रहा होगा, इसमें दिख रहा है कि सांप जो है, गाजर कहाँ पे है, किसी संख्या पर गाजर है, 59 पर गाजर रखी हुई है, 59 पर चूहा है बना हुआ है, और 66 पर गाजर बनी हुई है। तो आप पूछे पहले तो चूहा कहाँ पे है, तो बच्चे बोलेंगे 59 पे है। गाजर कहाँ पे है, बच्चा बताएगा 66 पर है, और चूहा 59 पे था। तो अब बच्चे को कहें कि अगर चूहे को गाजर खानी है या खरगोश को गाजर खानी है, तो खरगोश कौन कौन सी संख्याओं से होकर गुजरेगा, कौन से रास्ते से जाएगा, उस रास्ते पर कौन कौन सी संख्याएं आएंगी। तो अगर एक एक करके चढ़ेगा तो 59 से शुरू किया, 60, 61, 62, 63, 64। तो इस प्रकार वो आगे सभी संख्याओं के नाम बोलते हुए वहां तक पहुंच जाएगा। तो एक तरफ हमारा खेल चल रहा है और दूसरी तरफ हम बिना बताए बच्चे को उन संख्याओं के नाम बुलवा रहे हैं, सीक्वेंस देख रहे हैं। और इसी प्रकार जब ये बच्चा 1 से 100 तक की गिनती में काफी बार 1 महीना लगभग आप खेल सकते हैं उसके साथ, उसके बाद नई सांप सीढ़ी में आप 200, 101 से 200 तक बना दीजिए। उन्हीं संख्याओं में आप सभी के आगे 1 लगा दीजिए, तो वो हमारा लगभग 101 से शुरू करके 101, 102, तो 101 से 200 तक। अब 101 से शुरू करके 200 पे जाना है, तो ये भी सांप सीढ़ी, एक नई सांप सीढ़ी बन जाएगी। और बच्चों को अब 101 से 200 तक की संख्याओं के बारे में भी नंबर नेम या उनके नाम, संख्याओं के नाम, उनकी सीक्वेंस और उनका नाम याद होना शुरू हो जाएगा। बच्चे के अंदर वो पैटर्न के द्वारा उसकी समझ भी बनेगी संख्या कैसे सीक्वेंस में मूव करते हैं। चलिए, सांप सीढ़ी आप अवश्य बनाएं और बच्चों के साथ अवश्य खेलें। सांप सीढ़ी का खेल बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, तो आप भी, क्योंकि अब कोरोना काल में बच्चे घर पे हैं
और आपके पास भी समय है, बच्चे के पास भी समय है, तो आप बच्चों से सांप सीढ़ी का खेल में दूसरी कक्षा में जो बच्चे आ गए हैं, जिनका अब 21-22 में दूसरी कक्षा में एडमिशन हुआ है, वो सभी बच्चे हमारी पुस्तक की पहले पेज पर ही सांप सीढ़ी दी गई है, तो उनसे सांप सीढ़ी का खेल खिलाएं, अपना तैयार कराएं और उनको खिलाएं। और इसमें बहुत प्रश्न दिए गए हैं, आप वो प्रश्न पेरेंट्स तक भेजें। पेरेंट्स जब खेल खेल रहे होंगे तो किस तरह के प्रश्न पूछें, वो उदाहरण के रूप में किताब में दिए गए हैं। इसके अलावा कुछ और प्रश्न भी हम सोच सकते हैं। धन्यवाद।